हेलो फ्रेंड्स, मोमेंटम स्टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक और एक वीक स्टॉक, और हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, जो है 18th ऑफ जुलाई। ओके, प्रीवियस वीडियो में देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जहाँ लिखा है लाइव, ओके, यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाला था जो ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है और मैंने स्टडी की है तो मैं 9:15 को लाइव जाकर एक वीडियो डाल देता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, इस वीडियो में हमने क्या दिया था, हमने दिया था इन्फी बाई, इन्फी को बाई दिया था। ये देखो, इन्फी ने सीधे यहाँ स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से सीधे ऊपर गया है टॉप तक, यही अपना टारगेट था और ये अचीव था। ठीक है, और हमने दिया था HDFC बैंक सेल। पहले कैंडल में इसने क्या किया, यहाँ से पहले कैंडल में ऊपर गया, ये जो है उसका सपोर्ट जोन था। ठीक है, ये जो है उसका रिजेक्शन जोन था। मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये रिजेक्शन जोन से इसने फिर से रिजेक्ट किया और पूरे दिन कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था। ये पूरे दिन में ये नीचे की तरफ जा रहा था। तो अगर आपने सेल किया है तो आपने एक अच्छा पैसा कमाया होगा। इन्फी भी कंटिन्यूसली हायर हाइज बना रहा था। उससे पहले के वीडियो जो कि चैनल पर यहाँ पर है फ्रेंड्स, वीडियो सेक्शन में पहला वीडियो ये जो है 15 जुलाई, यहाँ पे 15 जुलाई के स्टॉक्स दिए थे। एच डी एफ सी लाइफ ने देखो क्या किया 15 जुलाई को, उसने यहाँ से स्टार्ट किया 15th को। ठीक है, हमने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसा ड्रॉ किया था और बोला था इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो एक ऊपर की तरफ का एक ट्रेंड मिलेगा। आप जाके वीडियो देख सकते हो, वैसा ही हुआ। फिर से इसने एक रिट्रेसमेंट ली और फिर से ये जो सपोर्ट लाइन था, ये सपोर्ट लाइन को टेस्ट करके फिर से ऊपर की तरफ गया है नेक्स्ट डे। अभी क्या है, ये अगर एक फिबो ड्रॉ करते हैं तो फिर से उसके 50%, जहाँ के हम एक ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक ब्रेकआउट, रीटेस्ट और अपवर्ड मोमेंटम के चांस दिख रहे हैं। सेल में हमने दिया था अदानी पोर्ट्स, सॉरी अदानी ENT। उसमें आप देखेंगे कि एक फर्स्ट 15 मिनट्स छोड़ के बाकी पूरा टाइम ये डाउनवर्ड मोमेंटम में था। एक पुल बैक लास्ट हाफ एन आवर में आया, फिर से उसका ऊपर का लेवल जो है वो सस्टेन नहीं हुआ, फिर से नीचे आ रहा है। हम इस वक्त क्या देख रहे हैं स्टॉक में, इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है जिसको इसने ब्रेक किया ऐसे यहाँ पर और उसके रिटेस्ट पे गया है। मैं इसको थोड़ा ऐसे जूम करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा। ये जो है, ये अब तक क्या था, ये एक सपोर्ट था। ठीक है, ये सपोर्ट को इसने किया है ब्रेक, ब्रेक करने के बाद फिर से गया है इसको रिटेस्ट करने के लिए। अगर ये इसके नीचे आता है, ये लेवल के नीचे आता है, ये वाला जो लेवल है इसके नीचे अगर आता है तो फिर से ये एक डाउनवर्ड मोमेंटम में जाएगा और ये बॉटम को टच कर सकता है फ्रेंड्स। मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर हम एक रीसेंट टॉप टू बॉटम एक फिबो ड्रॉ करते हैं तो क्या दिख रहा है। देखो फ्रेंड्स, ये एक रीसेंट टॉप को हम पकड़ेंगे, यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप बना था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से बॉटम तक अगर मैं एक फिबो लगाता हूँ तो 38.2 लेवल्स को इसने जाके टच किया और वहाँ से रिजेक्शन करते हुए नीचे आ रहा है। अभी भी ये कंटिन्यू कर सकता है नीचे जाने के लिए। कमिंग टू बैंक निफ्टी, देखो फ्रेंड्स, निफ्टी में क्या हो रहा है, एक फिबो पहले मैंने ड्रॉ किया है, रीसेंट बॉटम जहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम बना है से टॉप यहाँ पर है। ठीक है, तो अभी भी एक रिट्रेसमेंट जो कि ये लेवल्स में आ सकता है या ये लेवल पे आ सकता है। मुझे ये इंपॉर्टेंट क्यों दिख रहा है, क्योंकि प्रीवियस टॉप जो है ये वाला, ये इसी लेवल पर है। ओके, तो ये 38.2 फिबो रिजेक्शन दिख रहा है प्लस एक प्रीवियस टॉप जिसके ऊपर जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट के साथ ऊपर गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। तो अभी अगर आप एक छोटा फिबो ड्रॉ करेंगे टॉप टू बॉटम के लिए, तो इसने क्या किया है, एक डाउन ट्रेंड क्रिएट किया है और इस डाउन ट्रेंड का 61.8 को टच करके वापस आया। तो इस वक्त क्या है, जो सेलर्स है वो एक्टिवेट नहीं होंगे जब तक ये बॉटम टूटेगा नहीं। तो ये बॉटम जब टूटेगा तो एकदम फास्ट डाउनवर्ड मोमेंटम हो सकता है यहाँ तक, नहीं तो इसने एक और चीज़ करके रखी है, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को भी रिजेक्ट करके ही नीचे की तरफ गया है। तो अभी क्या हो सकता है, अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है तो 61.8 के ऊपर भी गया है, इसलिए बायर्स को इनवाइट करेगा। तो बायर्स को ट्रैप करके फिर नीचे जाएगा या फिर सेलर्स को मौका नहीं दे के नीचे जाएगा। आइदर ऑफ द टू कैन हैपन। नहीं तो इसके ऊपर अगर ये करता है
तो एक छोटे रिट्रेसमेंट पे, जैसे इसको क्रॉस करता है तो एक छोटे रिट्रेसमेंट पे हम बाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 61.8 लेवल्स के ऊपर के कैंडल्स मिल गए हैं, यानी ट्रेंड चेंज। सेकेंड थिंग, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट, तो अपना एक छोटा स्टॉप लॉस यहाँ तक का होगा और टारगेट बड़ा होगा ऊपर का। ठीक है, तो इस तरह हम बाइंग साइड में प्लान कर सकते हैं। सेल कब करेंगे? सेल करने के लिए देखो फ्रेंड्स, हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम एक ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को अगर निफ्टी ब्रेक करता है, ठीक है, इस तरह से आके ब्रेक करता है, तो क्या होगा, एक सिंपल सेटअप बन जाएगा अपने लिए, एक ब्रेक रीटेस्ट होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक ये ब्रेक जहाँ तक भी होगा, तो एक फिबो ड्रॉ करेंगे। अगर एक अच्छा खासा ब्रेक हुआ है तो फिबो ड्रॉ करेंगे 38.2 या 23.6 डिपेंडिंग अपॉन द कैंडल्स। ऐसे वाले अगर कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा ये बॉटम, जो भी ये बॉटम बनाया वो। सेकेंड टारगेट होगा ये एरिया फ्रेंड्स, ठीक है, 24545। और फाइनल टारगेट हम ये बैठाएंगे जो कि 24504, 24,500 का हम राउंड फिगर रखते हैं फाइनल टारगेट की तरह। अगर ये ब्रेक रीटेस्ट होता है तो ही ये ट्रेड लेना, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ लेना और बड़े टारगेट के लिए लेना। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है देखो फ्रेंड्स, मैं आपको फिबो से भी समझाता हूँ और विदाउट फिबो भी समझाता हूँ। ये है एक रिसेंट बॉटम, यहाँ पे 3 बॉटम्स बनाए हैं और ये है रिसेंट टॉप। तो फिबो अगर लगाते हैं तो 38.2 से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अभी एक और चीज़, यहाँ पे एक लेफ्ट बॉटम बना है, लेफ्ट शोल्डर, ये एक राइट हेड और एक राइट शोल्डर। राइट शोल्डर के बाद क्या किया है, एक डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाई है। ये जो है ये अपवर्ड ब्रेकआउट यूजुअली देता है, लेकिन क्या करेंगे, बैंक निफ्टी बहुत स्मार्ट है फ्रेंड्स, ये यहाँ से एक डिप मार सकता है इन लोगों को बाहर निकालने के लिए, राइट शोल्डर को बाहर निकालने के लिए। राइट शोल्डर को एग्जिट कराने के बाद ये ऊपर की तरफ जा सकता है, ऐसा मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। यूजुअली ऐसा करता है, ये मैंने देखा है। ठीक है, अगर मैं रीसेंट बॉटम जो कि यहाँ से रिसेंट टॉप जो कि यहाँ, तो इसका एक फिबो लगाता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो राइट बॉटम है ये 61.8 लेवल्स है। तो अगर यहाँ से ये यहाँ इसके नीचे अगर जाता है तो बायर्स आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड। बायर्स क्या करेंगे, इसके नीचे के टारगेट्स यहाँ तक का छोटे स्टॉप लॉस से यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन क्या करेगा ये इनको यहाँ तक फंसा कर फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब वो जाएगा ऊपर ये टॉप मीट करने के लिए। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स इसके लिए। सेलिंग कब करेंगे? सेलिंग हम ये बॉटम टूटने के बाद ही करेंगे। अगर बाई चांस गैप अप होता है और नीचे की तरफ आके प्रीवियस लो तोड़ता है, तभी हम सेलिंग करके नीचे की तरफ 50% का टारगेट बिठाएंगे, जो कि है कुछ ये एरिया में फ्रेंड्स। ये देखो 50% का टारगेट मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये एरिया 51,670, ये वाले टारगेट के लिए हम इसके नीचे सेल करेंगे, उसके पहले हम सेल नहीं कर सकते फ्रेंड्स। कमिंग टू बाई एंड सेल स्टॉक फॉर द डे, देखो ONGC मुझे स्ट्रांग दिख रहा है। मुझे ये पैटर्न का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। 1 2 और 3, तो इस पैटर्न का नाम मुझे बताना, ये स्ट्रांग दिख रहा है। सेकेंड थिंग देखो फ्रेंड्स, अगर मैं रिसेंट बॉटम गैप से यहाँ पे एक फिबो लगाता हूँ, ये बॉटम से टॉप तक, तो क्या दिख रहा है कि इसने क्या किया है, 38.2 पे रिजेक्शन लिया है और ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, अभी अगर ये एक छोटा ब्रेकआउट यहाँ देता है 323 के ऊपर, तो फर्स्ट टारगेट होगा 327 फ्रेंड्स। उसके ऊपर के टारगेट हमारे पास है नहीं, क्योंकि वो उसका ऑल टाइम हाई है। तो हम एक फिबो बेस्ड ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन से उसके ऊपर के टारगेट्स निकाल सकते हैं इस तरह। देखो ये रिसेंट बॉटम, ये रिसेंट बॉटम, रिसेंट टॉप, और ये ऐसे खींच के यहाँ तक ड्रॉ करते हैं। तो इसके ऊपर के टारगेट्स जो है ये है फ्रेंड्स 331, और पूरा टॉप जो है 339 है। तो 322 पे हम लेंगे, एक छोटे स्टॉप लॉस है 38.2 के लेवल से 320 या 319 का स्टॉप लॉस रखेंगे, जो कि है सिर्फ 4 रुपये का, जिसके अगेंस्ट हम 330 फर्स्ट टारगेट, 327 फर्स्ट टारगेट है जो कि है 5 रुपये का, 331 सेकेंड टारगेट है 9 रुपये, और 339 जो कि फाइनल टारगेट है मोर देन 15 रुपीज़ का फ्रेंड्स। ये ऐसे प्लान कर सकते हैं। सेल साइड में हम देख रहे हैं
इंडसइंड बैंक को फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली ये एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, ठीक है, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। अभी रिसेंट जो टॉप है यहाँ पर, यहाँ से बॉटम तक अगर मैं एक फिबो ड्रॉप करता हूँ फर्स्ट थिंग, तो मुझे क्या दिख रहा है, ये 38.2 तक जा रहा है, नीचे आ रहा है, जा रहा है, नीचे आ रहा है। सेकंड थिंग, मैं अगर एक प्रॉपर जोन ड्रॉ करता हूँ ये एरिया पर 38.2 पर, तो देखो आप क्या देखोगे कि 38.2 पे जब भी आ रहा है तब इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है और वहाँ से वो नीचे जा रहा है। अभी रिसेंटली इसने क्या किया है, एक ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन दिया है यहाँ पर, ठीक है, ब्रेक डाउन देके थोड़ा सस्टेन किया, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी बुलिश होने के कारण इसने वापस यहाँ पे रीटेस्ट तक आ गया है। अभी यहाँ से अगर नीचे जाना शुरू करता है, यहाँ पे आप ले सकते हो, छोटा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ से नीचे जाना शुरू करता है तो फर्स्ट टारगेट ये होगा। अगर इसके बाद लेना चाहते हो तो फर्स्ट टारगेट बहुत छोटा है फ्रेंड्स, फिर आपको वेट करना पड़ेगा ये बॉटम तक। तो यहीं शॉर्ट करो, एक छोटा स्टॉप लॉस रखो, एक बड़ा टारगेट रखो। दैट इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट इन इंडसइंड बैंक। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पर, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देख सको।